चैप्टर नंबर 11 में दे रखा है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल का 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन का मतलब वर्क फंक्शन होता है जो कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और उसकी तुमसे दहली आवृत्ति के बारे में पूछा है। देखो दहली का मतलब होता है उसकी जो है फ्रीक्वेंट मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, यानी कि न्यू नॉट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखो अपने को पता है क्या डाटा कि फाइव बराबर इतना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है फ्रीक्वेंसी वाला, लेकिन अगर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी तो यानी कि फाई जो वर्क फंक्शन होगा वो हो जाएगा एच न्यू नॉट के बराबर। सही है, यहाँ से न्यू नॉट पता करना है तो एच को नीचे डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो न्यू नॉट इजकल टू हो जाएगा फाई बाई एच। सही है, देखो फाई की जगह पे दे रखा था 2.5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई में एच की जगह पर आ जाता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ये चीज़ कैलकुलेट करने के बाद जो कुछ आंसर आए उसे हर्ट्स में लिख देना। ठीक है, कैलकुलेशन वाला टाइम बचा रहे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगली चीज़ देख लेते क्या, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सोडियम धातु पृष्ठ का जो कार्यफलन वर्क फंक्शन है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी दहली तरंगदैर्घ्य पूछी है। इस बार जो है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछा है। तो फाई पता है, वेवलेंथ पूछा है, तो इनका जो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू पहले तो होता है एस सी बाई लेमडा नॉट। ठीक है, और एच की वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू रखोगे, तो शॉर्टकट तरीका है कि 1400 रख दो। ठीक है, और नीचे लेमडा नॉट, और अगर लेमडा नॉट पता करना है तो उसे वहाँ भेज दो, फाई को उधर भेज दो, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई फाइव, और जो कुछ आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। सही है, तो 12400 कर दो और डिवाइडेड बाई फाइव की जगह पर है 1.8। इन्हें सॉल्व करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6888.8 एंगस्ट्रॉन। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में कह रहा है कि चांदी की कार्यफलन जो है चांदी का वो इतना दे रखा है और जूल में दिया है, तो इसकी दहली तरंगदैर्घ्य पूछिए। तो सेम लैम्डा पूछा है, कार्य फंक्शन पता है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, बस फर्क क्या है कि इसमें एनर्जी जूल में दे रखी है, तो जूल से पहले कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर शॉर्टकट वाला तरीका लगा देंगे। तो देखो ऐसा है कि इसे जब कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसे डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के साथ में, तो डिवाइड करने पे जूल वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं इसके साथ में, -19 कैंसिल हो जाएगा और फाइव बराबर ये सॉल्व करके आने वाला है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, और अगर लेमडा पूछा है फाइव पता है, एक चीज़ देखो कंडीशन है, ये जो लेमडा वाला फॉर्मूला बताया था मैंने कि जो फाइव होता है वो 1400 डिवाइड बाई लेमडा होता है, ये तब करना जब फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो जो कुछ आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और जो लेमडा रखोगे तो यहाँ पर होना चाहिए ये नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, तो लेमडा उधर भेज दो, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो लेमडा बराबर में हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई फाइव, और फाइव की वैल्यू कितनी है 3.2। 3.2 से कैंसिल करने के बाद जो आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा 3875 एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए, संवेग का मतलब मोमेंटम होता है, अगर किसी के मोमेंटम को दोगुना कर दोगे तो उसका डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाली बात है। देखो इस सॉल्यूशन में क्या करने वाले कि मोमेंटम का और लैम्डा से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है, पहली बात तो फार्मूला शीट अपने दिमाग में छपी होनी चाहिए कि फॉर्मूला किसके कौन से, लैम्डा और मोमेंटम का मिला के लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p के बराबर। सही है, ये था शुरू की कंडीशन, लेकिन बाद में जो होगा लैम्डा चेंज होगा, इसे लैम्डा डैश कर देते हैं, और जो मोमेंटम था वो पहले p था, अब मोमेंटम को 2p कर देंगे क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, और जो ये h/p है ये पहले किसके बराबर था, लैम्डा के, यानी कि जो लैम्डा डैश है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 के, यानी कि जो नया वाला लैम्डा होने वाला है वो पुराने वाले लैम्डा का आधा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये नहीं पड़ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन समझ लो क्या, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 15 में कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल का जो डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा है उनका रेशो दे रखा है, यानी कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाई लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम्हें दे रखा है √8/1। सही है, और देखते हैं क्या पता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका तुमसे रेशो पूछा है, यानी कि तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है वो तुम बता दो। सही है, और क्या पता है, इनके मास का रेशो पता है कि जो मास होता है अल्फा का वो प्रोटॉन के मास के 4 गुने के बराबर है, यानी कि जो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब करना क्या है, तुम्हें ऐसा कुछ फॉर्मूला याद करना है जिसमें लैम्डा आता हो और काइनेटिक एनर्जी आती हो और मास आता हो। तो यानी कि लैम्डा के देखो 3-4 फॉर्मूले बहुत सारे बताए थे, उनमें से जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला था वो था लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m
काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला था। सही है, यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो कि रूट वाला रमल खत्म हो जाए। ठीक है, स्क्वायर करने पे यहाँ पर बनेगा लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट का स्क्वायर करने पे खाली क्या बचेगा 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में पूछिए तो काइनेटिक एनर्जी उधर भेज दो, लैम्डा इधर भेज दो। और एक चीज़ और कर देना, जो चीज़ कांस्टेंट है उनको गायब कर देते हैं प्रपोर्शन वाला साइन लगा के, क्योंकि यहाँ रिलेशन बताना है। तो h कांस्टेंट है क्योंकि डिवाइड करने के बाद तो अल्टीमेटली कटने वाले लोग, तो h यहाँ से हटा सकते हो, 2 हटा सकते हो, मास नहीं हटाएंगे क्योंकि मास चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर में बचेगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे बचा है मास और लैम्डा का स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, प्रपोर्शन है। ठीक है, और अब तुम्हें रेशो निकालना है, तो रेशो में क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को ऊपर लिखना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को नीचे लिखना है। इनका देखो उल्टा उल्टा रिलेशन है, अगर प्रोटॉन ऊपर लिखा है तो मास प्रोटॉन का नीचे लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी जो प्रोटॉन लैम्डा जो है प्रोटॉन का उसे भी नीचे लिखना है। और अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ लिखा है तो इसके ऊपर लिखेंगे, तो मास ऑफ अल्फा और लैम्डा ऑफ अल्फा का स्क्वायर। सही, अब इसके पास वैल्यूज़ को पुट करना है और काटा पीटना है, आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। देखो मास ऑफ अल्फा जो था वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन पहले से लिखा हुआ है, और ये जो है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, मतलब कि इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा प्रोटॉन का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में चीज़ गिवन भी है, लैम्डा प्रोटॉन बाई अल्फा पता है, यहाँ पर अल्फा बाई प्रोटॉन पूछा है, अगर इसका उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/√8, 1/√8 का फिर करना है स्क्वायर। ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो वहाँ तो 4 बचा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा 1/√8 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो आंसर बचने वाला है 1/2, या कह सकते हो 1:2। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से एक गतिमान इलेक्ट्रॉन है और उसका जो है तुमसे वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है, डे ब्रोगली लैम्डा बताना है। देखो अगर चाल पता है, वेलोसिटी के बारे में पता है और क्वेश्चन में लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा के फॉर्मूले में से वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला था वो था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। एम के लिए मास आ जाएगा, और मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि गतिमान इलेक्ट्रॉन है तो मास इलेक्ट्रॉन का आएगा, एच तो कांस्टेंट होता है, ये सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं, बस कैलकुलेशन वाला सीन है। तो मेन चीज़ यही है कि तुम्हें अगर फॉर्मूलेज अगर रटे पड़े बस फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। और पहली बात है ये सब निकालना पता होना चाहिए, वेलोसिटी कौन है, ये कौन है, वो कौन है। ठीक है, और वो मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ तो एक बार रीड मेरे साथ में ध्यान दिया करो जो को बोल कह रहा हूँ। ठीक है, और उसे एक बार रिपीट करोगे तो अपना समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या निकालना है, ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगना है। फिर कैलकुलेशन तो ये सब तुम्हारे ऊपर ही है भाई साहब, ये तो हल्की बहुत मैथ आनी चाहिए। तो अगली चीज़ देखो, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो किलोमीटर से मीटर में के लिए 10⁻³ से कन्वर्ट कर देना। अभी कन्वर्जेशन जो है ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, किलोमीटर से मीटर कैसे आना है, मिलीमीटर से मीटर कैसे आना है। फिजिक्स में हर चीज़ को मीटर में लेकर आना है, लेंथ वाली जो भी चीज़ है, नैनो हो तो उसे मीटर में चेंज कर दो। ठीक है, अब इसके बाद ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन एक बार मार लेना, आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻⁶, और जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि लैम्डा लेंथ की बात कर रहा होता है, इसकी लेंथ जो होती है एक वेव की, तो लैम्डा आता है लेंथ की बात करते हैं मीटर में, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लो कि एक धातु का पृष्ठ है जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा का फोटोन इसके ऊपर आपतित होता है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन है जाके प्लेट के ऊपर पड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, उसका जो निरोधी विभव है, निरोधी का मतलब विभव का विभव देखो वोल्टेज है, निरोधी मतलब कि रोकने वाला। ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है कि 3.5 वोल्ट है, और धातु का कार्यफलन यानी कि तुमसे जो है फाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ऐसा कुछ है कि अगर फाई पूछ रहा है तो फाई तीनों को मिला के काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्मूला था कि जो एनर्जी होती है वो 2 चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, एक तो उसके वर्क फंक्शन में और प्लस में काइनेटिक एनर्जी में, 2 चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, और क्वेश्चन में तुमसे पूछा है क्या, तुमसे फाई के बारे में पूछा, अगर फाई पता है तो ये ई और काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का और वोल्टेज के साथ में रिलेशन क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV0 के बराबर होती है, EV0, और ये वोल्टेज में दे रखा है तो ये 3.5 हो जाएगा, और इसे इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देंगे, ई का मतलब वही चीज़ है, EV0 हो जाएगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी होगी 3.5। ठीक है, वो वोल्टेज में है, वोल्टेज के लिए काइनेटिक एनर्जी में ई लगा दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इस वैल्यूज़ को रख देते हैं, देखो एनर्जी की जगह पर आ जाएगा 5 = 5 पूछा है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी है 3.5, 3.5 को उठा के इधर लिया तो हो जाएगा 5 - 3.5 = दे रखा है 5, दोनों को सॉल्व करके आंसर आने वाला है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये आंसर सही है। अगर जूल में कन्वर्ट करने को कहता, कहा नहीं यहाँ पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, अगर कहता तो क्या करते कि इसका मल्टीप्लाई कर देते 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ में, तो जो भी चीज़ आती है वो जूल में आती। ठीक है, फिलहाल ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि देखो 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक न्यूट्रॉन है, मतलब कि एक न्यूट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी है, और जो न्यूट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो है 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सही है। मेगा का मतलब 10⁶ होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ठीक है। और उसका तुमसे लैम्डा के बारे में पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के रिलेशन जो होता है वो ऐसा होता है कि देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ देख लो कैसे पुट करनी है। एच की वैल्यू तो बार बार रिपीट हो गई, देखो प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास। अब मास किसका है, प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन का मास आएगा, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर। मल्टीप्लाई में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो दे रखी है 12.8। अब यहाँ पर ट्विस्ट हल्का सा ये है कि देखो मेगा पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻6 आएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन इसमें करना क्या है, देखो जो नंबर्स हैं उनको सबको एक तरफ लियो, और जो 10 की पावर्स है उन सबको एक तरफ लियो। और 10 की पावर्स में एक गेम होता है कि अंडर रूट के अंदर जैसे 10 की पावर लिखा है -4, तो इससे बाहर आएगा 10⁻⁻2, इसका आधा बाहर आता है। अगर इसके यहाँ पे 10 की पावर +4 होता तो 10 की पावर बाहर था, 10 की पावर +2 आ जाता, ठीक है। मतलब जितनी भी पावर है उसका आधा बाहर निकाल दो, अगर 24 है उसका आधा करके 12 कर दो, 20 है उसका आधा करके 10 कर दो, ठीक है। और माइनस प्लस जैसा हो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही। और बाकी गिनती में क्या होता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उनको एक बार निकाल दो। जैसे 1.67 है, ये 6, 7 और 1.6 लगभग बराबर है, तो इनमें से 1.6 बाहर आ जाएगा, एक दो ये रहा, एक और दो होगा उसे बाहर कर देंगे, जो फंस जाएगा अंदर उसके लिए रूट वाला गेम होता है ये, स्क्वायर रूट निकालना। और स्क्वायर रूट अगर नहीं आता निकालना तो एक बार जाके यूट्यूब पर सर्च मार लो कहीं पर भी, हाउ टू स्क्वायर रूट निकालें, ठीक, जैसे भी मिल जाएगा उसे वीडियो देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक। और ये कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है कि रूट के अंदर से गिनती को कैसे बाहर निकाला जाता है, ये कैलकुलेशन करने ना। और जो कुछ आंसर आएगा इसका लगभग आंसर आने वाला है 8024 एंगस्ट्रॉन। चेक करके देखना, इसके आस ही पास आएगा, हल्का बोलो अगर गलत हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर तो थ्योरी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक गतिमान कण से संबंधित डे ब्रॉगली तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा वो 1 एंगस्ट्रॉन है। तो तुमसे जो है कण का संवेग पूछा है, संवेग का मतलब मोमेंटम होता है, लैम्डा दे रखा है, मोमेंटम पूछा है। इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो लैम्डा होता है ये होता है h/p के बराबर, ठीक है। h की जगह पर हो जाएगा 6.6, और तुम लोग कह रहे हो कभी h/p कह रहा है, कभी h/mv कह रहा है, कभी h/ कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। तो देखो ऐसा है कि इनके बतेरे फॉर्मूले हैं, और बतेरे फॉर्मूले फार्मूला शीट से याद होंगे, और फार्मूला शीट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो अपलोड कर दी जाएगी, या तो इसकी PDF बना के एक बार लगा दूंगा इसी के नीचे की, ठीक, जितनी भी होंगी सबकी फार्मूला शीट, ठीक। तो उनसे फार्मूला शीट से सारे फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेना। और h की जगह क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई पी क्वेश्चन में अच्छा नहीं पता, ठीक है। और लैम्डा पता है तो इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो P इक्वल टू हो जाएगा h/λ। तो h की जगह ये हो गया, लैम्डा की जगह पर 1.0 मतलब 1 ही है, और एंगस्ट्रॉन की जगह पर आ जाएगा 10⁻10। तो 6.6 और 10⁻10 को जब ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या होने वाले हैं, माइनस, तो बचेगा कितना, माइनस का 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 500 वोल्ट विभव वाला जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है उसकी तुमसे लैम्डा पूछ रहा है, वेवलेंथ बता दो, ठीक है। देखो वोल्टेज पता है, वेवलेंथ पूछा है, अब फिर से लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/√2m काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख सकते हो EV, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो EV0 के बराबर है, और EV0 का मतलब वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो वैल्यूज़ कैसे रखनी है, h की जगह पर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई में आने वाला है, देखो अंडर रूट ऑफ बड़ा सा रूट बन जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में मास, मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 500, ठीक है। अब अगेन ये सब कैलकुलेशन मार लेना एक बार, जो कुछ आंसर आएगा उस आंसर में लिख देना मीटर में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देखो एक प्रोटॉन तथा अल्फा से संबंधित समान डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक की विभव बताना है तुम्हें। देखो वोल्टेज का रेशियो पूछा है, किसका किसका, प्रोटॉन का और अल्फा का, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 7 है कि वोल्टेज पूछा है प्रोटॉन बाय वोल्टेज ऑफ अल्फा, ये रेशियो क्वेश्चन में पूछा है। और पता क्या है कि इन दोनों का जो समान डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ये एक बात मतलब पॉइंट करने वाली है कि जो दोनों का लैम्डा है वो सेम है। दैट मीन जो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन है इज इक्वल टू द लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो लैम्डा का वोल्टेज का रिलेशन अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में यही करा कि जो लैम्डा होता है वो होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, या तो काइनेटिक एनर्जी हटा के EV0 कर दो, E का मतलब वो चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर Q कर दो तब भी चल जाएगा, ठीक। E का मतलब चार्ज है जिसकी बात करो, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, यहाँ पर प्रोटॉन अल्फा दोनों अलग अलग चार्ज है तो यहाँ पर Q लिख देते हैं, सही है। अब देखो इनमें से कांस्टेंट क्या क्या बात है, तो प्रपोर्शन हटा दो, और
ऊपर 1 कर दो, अंडर रूट ऑफ 2। पहले बात तो ये बात ऐसी है, देखो एक तो स्क्वायर करके पहले रूट को बाहर निकालते हैं, तो इधर स्क्वायर करके हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर होने वाला है ये स्क्वायर, और नीचे बचेगा 2m³ सही है। अब भाई साहब इसमें जो कांस्टेंट बातें हैं, लैम्डा का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, ये 1 कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई में 2 कांस्टेंट है, मास लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, और जो वोल्टेज है उसका तो रेशो पूछा ही है तो वोल्टेज का भी लिख देते हैं सही है। अब क्वेश्चन में देखो बात क्या है, बात ऐसी है कि अगर उसका वहाँ पर देखो एच अल्फा की निकाल लेते पहले, कि जो एच प्रोटॉन होगा, लैम्डा प्रोटॉन का स्क्वायर, ये बराबर होना है 1 बाई मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल सेम जब लैम्डा ऑफ अल्फा निकालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 बाई मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा और वोल्टेज ऑफ अल्फा। दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, या तो एक बात पता ही है, देखो ये प्रोटॉन और ये लैम्डा दोनों आपस में बराबर है, तो ये चीज़ और ये चीज़ भी आपस में बराबर हो जाएगी सही है। इन दोनों को आपस में बराबर कहते हैं, इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कैसा हो जाएगा, जो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और जो वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन है ये बराबर होने वाला है मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा और वोल्टेज ऑफ अल्फा सही है। अब देखो बता क्या अपने को, आराम से चिल भाई, देखो चिल ऐसा है कि ऊपर लिखा है वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन, नीचे लिखा है वोल्टेज ऑफ अल्फा, तो इन दोनों को अलग कर देते हैं। वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन ये रहा, वोल्टेज ऑफ अल्फा ये रहा, इस चीज़ को यहाँ पर लाएंगे तभी तो डिवाइड में जाएगा, तो वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन बाई वोल्टेज ऑफ जो अल्फा है, ये बराबर में देखो यहाँ लिखा है मास ऑफ अल्फा। अच्छा मास ऑफ अल्फा पता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, कन्वर्ट कर दो सीधा। और जो चार्ज अल्फा के ऊपर था कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जैसे प्रोटॉन के बगैर 1 प्लस का चार्ज है, तो जो अल्फा होता है उसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है ठीक है। तो यहाँ पर 2 चार्ज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 मल्टीप्लाई 2, नीचे बचेगा 1, यानी कि आंसर आने वाला है 8/1 यानी कि 8:1। क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो λ1 से λ2 हो जाती है। तो देखो दोनों कंडीशन में पहले क्या है कि लैम्डा, देखो ये वेव पड़ी है, वेव का पहले λ1 था और बाद में λ2 हो गया, लेकिन दोनों चीज़ में एक चीज़ चेंज नहीं हुई कि दोनों के दोनों धातु सेम है, दोनों के मेटल सेम है। अगर मेटल सेम है तो दोनों का कार्यफलन जो होगा वो भी सेम होगा। तो देखो कंडीशन बना रखी है कि एक प्लेट एरी दोनों प्लेट एक ही है ठीक है, इसका अगर 5 है तो इसका 5 भी 5 है ठीक है। इस पर जो लैम्डा पड़ा है वो λ1 है, उसका जो लैम्डा पड़ा है वो λ2 है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि तब क्या होता है कि इसकी उत्सर्जित यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो जाती है। मतलब पहले लैम्डा था तब काइनेटिक एनर्जी k ही थी, और बाद में λ2 जब करा तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो गई यानी कि 2k ही हो गई ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी देहली तरंगदैर्घ्य यानी कि λ0 के बारे में पूछा है, यानी कि थ्रेशोल्ड लैम्डा पूछा है, वो 5 से आता है। देखो दोनों कंडीशन में आइंस्टीन का फॉर्मूला लगा दो, आइंस्टीन की फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा एनर्जी का, कि जो एच एनर्जी होती है वो hc/λ, लैम्डा की जगह पे λ1 है। ये किन किन बातों में इस्तेमाल हो रही है, एक तो 5 में इस्तेमाल हो रही है और प्लस में काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो रही है। और ये वाली कंडीशन में जब लगेगा तो hc/λ2 हो जाएगा, इक्वल टू किस में इस्तेमाल हो रहा है 5 में और प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी कट जाएगी तो एक काम करते हैं 5 को इधर भेज दो, तो ये बनने वाला है hc/λ1 माइनस का 5 इक्वल टू कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये क्वेश्चन नंबर पहली सही है। यहाँ पर हो जाएगा hc/λ2 और माइनस का 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरी ठीक है। दोनों को कर दो आपस में डिवाइड करने के बाद क्या होगा लिख देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर, ये सब हिंदी वाला रमल ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा λ1 माइनस का 5 और इसे डिवाइड करेंगे। देखो ऐसा होता है कि LHS एक तरफ हो जाते हैं, RHS एक तरफ हो जाते हैं, तो ये बराबर में होने वाला है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। ये और ये कट जाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ में, तो ऊपर होने वाला है देखो 2 टाइम्स ऑफ hc/λ1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5, और जब नीचे वाली चीज़ का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगी तो वही आ जाएगा hc/λ2 माइनस का 5 एक तरफ ले आते हैं, माइनस वाला 5 जो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ठीक, और ये चीज़ जब इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर बनने वाला है 2 टाइम्स ऑफ hc/λ1 और माइनस का hc/λ2 इक्वल टू वहाँ पर है 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 में से एक 5 कैंसिल, यानी कि खाली एक 5 बच रहा है ठीक है। और 5 का फॉर्मूला क्या होता है hc/λ, और hc/λ नॉट हो जाता है क्योंकि वो जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला हिसाब है। ऊपर से पूरे में hc कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचने वाला है 2 टाइम्स ऑफ λ1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ λ2, hc कट जाएगा ठीक,
बस इतना ही बचेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रमल कर देते हैं, देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1, और ये चीज़ पूरी बराबर आ रही है 1 बाई लैम्डा नॉट के। अगर इसे उल्टा करोगे तो सामने वाला भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो लैम्डा नॉट आने वाला है वो हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1। बस आंसर। 3 मार्क्स का देखो अगला क्वेश्चन है कि 5000 एंगस्ट्रॉन लैम्डा का एक प्रकाश है जो कि 40 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहा है। देखो शुद्ध हिंदी लिखिए, सीधी बात ऐसी है कि एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब से हर एक सेकंड में 40 वाट की एनर्जी मतलब पावर है उसकी, ठीक है। उसमें से जो लैम्डा है उसका, जो इसमें देखो बात किया कि अगर बल्ब ग्लो कर रहा है उसमें से लाइट निकली तो लाइट में फोटोन होंगे, और फोटोन की जो एनर्जी होगी उसमें लैम्डा आता है, लैम्डा एच सी बाई लैम्डा वाला, ठीक। लैम्डा क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन पूछा है कि एक सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे, फोटोन की संख्या पूछी है एक सेकंड में कितने निकलने वाले। तो देखो ऐसी बात है कि लैम्डा पता है, पावर पता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का जो फॉर्मूला था वो ऐसा था कि ऊपर पावर कर दो नीचे एनर्जी कर दो। एनर्जी किसकी है, एक फोटोन की एनर्जी, इसे अलग से निकाल लेते हैं गोपचे में। तो एनर्जी बराबर होता है 12400 डिवाइडेड बाई में लैम्डा, और लैम्डा कैसे दे रखा है तुम्हें 5000 में मिल रहा है, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में कट जाएगा 10 पे, और 5 के टेबल में कटेगा 2 पे, 2 उधर पे 2 24 मतलब यानी तो 20 आता है 4 पे, फिर पॉइंट लगा के ऊपर बचेगा 4 पे 0 लगा दो यानी कि 8 पर होने वाला है, और नीचे एक 0 यानी कि पॉइंट एक बार खसक जाएगा। तो जो एनर्जी आने वाली है वो हो जाएगी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक। नंबर ऑफ फोटोन बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर पावर की जगह पे 40 डिवाइडेड बाई एनर्जी की जगह पे आने वाला है 2.48 इंटू इलेक्ट्रॉन को चेंज कर लेते हैं तो इसको आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। कैलकुलेशन हल्की समझ लो क्या, यहाँ से पॉइंट ला के ऊपर 0 बना दो, 4 के टेबल में कट जाएगा ऊपर 100 पे, और 4 के टेबल में कटेगा नीचे 4 पे। ये जो 2.48 है लगभग 2.5 के आसपास है, तो 2.5 अगर मान के चलाओगे तो इसे 2.5 मान लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 बनेगा, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और एक 0 मतलब कि 40। नंबर ऑफ फोटोन बराबर क्या आने वाला है, ऊपर 40 है बटे में 4 है, और 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। तो 4 एक कम 4, 4 10 पे कट जाएगा, 19 और 1 मिला के हो जाएंगे 10 की पावर 20 फोटोन, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु का जो कार्यफलन है वर्क फंक्शन वो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, उस धातु का 100 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण पड़ा। देखो बात है कि देखो 5 पता है, 6.6 लैम्डा दे रखा है, 100 एंगस्ट्रॉन, और तुमसे पूछा है कि जो फोटोन निकलने वाला है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है मैक्सिमम। तो 5 पता है, लैम्डा पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछी है, इनका आपस में रिलेशन तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा, यानी कि एनर्जी पहले निकालनी पड़ेगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि 12400 लिख दो और नीचे लिखा दो लैम्डा, लैम्डा कितना था 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि एनर्जी आने वाली है 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब बात क्या होती है, देखो एनर्जी बराबर में होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टीन की इक्वेशन, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है तो 5 को उधर भेज दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होने वाला है ई माइनस का 5। ई बराबर है 124 माइनस के 5 की जगह पर है 6.6, दोनों को काटो पीटो माइनस करो, जो कुछ आंसर आएगा उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देना, बस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझो क्या है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए जो लिथियम की प्लेट है, ठीक है, उसकी जो दहली तरंग दैर्घ्य है यानी कि लैम्डा नॉट वो 8000 दे रखा है, और उसके सरफेस पर 5000 एंगस्ट्रॉन का एक जो है लाइट पड़ती है। उस फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है। देखो कंडीशन क्या है कि एक प्लेट है वो लिथियम की प्लेट है, ठीक, और लिथियम की प्लेट का जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट यानी कि कार्यफलन वाला जो है वो 8000 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, जो ऊपर से लाइट पड़ रही है उसका लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है। सबसे पहले इसका फाई निकाल लेते हैं, फाई बराबर क्या आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनाया था हमने कि ऊपर लिख देते हैं 12400 और नीचे लिख दो 8000, ठीक है। इनको सॉल्व करके आंसर आने वाला है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब जो एनर्जी ऊपर से इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है उसकी एनर्जी बराबर भी क्या होगा 12400 और डिवाइडेड बाई उसका लैम्डा कितना है 5000। इनको सॉल्व करके आंसर आने वाला है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब इक्वेशन क्या थी आइंस्टीन की, इक्वेशन ऐसी थी जो एनर्जी होती है वो 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर पता करनी है तो 5 को उधर भेज दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस 5। ई की जगह पर दे रखा है 2.48 और माइनस 5 की जगह पर 1.55, दोनों को माइनस करके जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है वो हो जाएगी 0.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर पूछा था, छोड़ देना बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब कभी एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश की वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट है, और जब इसके पृष्ठ पर 2 लैम्डा का अगर प्रकाश पड़ेगा तो जो इसका वोल्टेज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वी रह जाएगा। तो इस प्रकाश का उत्सर्जन के लिए देहरी तरंगदैर्घ्य पूछा कि लैम्डा नॉट के बारे में पूछा। देखो सीन क्या है कि सेम प्लेट दोनों कंडीशन में सेम है,
ठीक है। पहले जो लैम्डा पढ़ रहा है उसे लैम्डा 1 कह देते हैं, जो कि लैम्डा के बराबर है, और जो सेकंड कंडीशन में लैम्डा 2 कह देते हैं वो कि 2 लैम्डा के बराबर है। इस जगह पे जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है, और यहाँ पर जो था वो 1 खाली वी के बराबर है। यहाँ से लैम्डा नॉट पूछा है, तो दोनों कंडीशन में आइंस्टीन की क्वेश्चन लगा दो अलग अलग। जब यहाँ पर लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एच सी बाई लैम्डा 1, लैम्डा 1 की जगह पर लैम्डा है, इक्वल टू किस में इस्तेमाल होता है, एक तो फाई में इस्तेमाल हो जाएगी एनर्जी, फाई प्लस में आता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 3 EV नॉट के बराबर। यानी कि जो ये चीज़ है, ये वोल्टेज दे रखा है, इसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है, इसमें लिख दो 3 EV। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, एच सी बाई लैम्डा की जगह पर हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का देखो फाई, तो दोनों कंडीशन में सेम है, प्लस में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वी दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज से काइनेटिक एनर्जी, तो ई से मल्टीप्लाई कर दो ईवी हो जाएगा। सही, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, दोनों को डिवाइड करने में क्या बनने वाला है, इधर बनेगा एच सी बाई लैम्डा और डिवाइडेड बाय बचेगा एच सी बाई 2 लैम्डा, और बीच में एक बड़ा सा डिवाइड है, ऊपर लिखेंगे 5 प्लस 3 EV, मतलब देखो LHS एक तरफ RHS एक तरफ, ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा EV, एच सी बाई लैम्डा और एच सी बाई लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा सबसे ऊपर और 1 1 साथ में, तो यहाँ पर बनने वाला है 2/1 बराबर में ऊपर लिखा है 5 प्लस 3 EV अपॉन में लिखा है 5 प्लस EV के बराबर। तो अब ऐसा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे 2 एक बार आ जाएगा 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 2 5 प्लस में 2 आ जाएगा EV के साथ में, आ जाएगा 2 EV बराबर में 1 का इससे मल्टीप्लाई होकर यही आ जाता है 5 प्लस 3 EV। EV वाले बंदे एक तरफ कर लो, 5 वाले एक तरफ, 5 वाला जब इधर आएगा तो 2 5 में से 1 5 माइनस हो जाएगा, और वहाँ पर 3 EV था, एक 2 EV इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 EV, 3 में से 2 जाएंगे बचेगा खाली 1 EV, और 2 5 में से 1 5 जाएगा, यानी कि 1 5 बचेगा, 5 इक्वल टू आ रहा है EV के बराबर। क्वेश्चन में तुमसे लैम्डा नॉट पूछा था, लैम्डा नॉट कहाँ पर आता है 5 में, 5 की जगह पर आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू EV के बराबर। ठीक, एच सी को उधर भेज दो या लैम्डा नॉट उधर भेज दो, इन सबको यहाँ पर, तो लैम्डा नॉट बराबर में आने वाला है एच सी बाई EV के बराबर, बस ये हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछा था। नंबर 6 में कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल का जो समान विभव एक त्वरित किया जाता है। देखो दोनों का जो वोल्टेज है, वोल्टेज प्रोटॉन का और वोल्टेज अल्फा पार्टिकल का दोनों का सेम है, दिखा देखो समान विभव, समान का मतलब सेम और विभव का मतलब वोल्टेज, और इन दोनों का जो है तुमसे लैम्डा के बारे का रेशियो पूछा है, मतलब कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल का तुमसे रेशियो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, लैम्डा का वोल्टेज से रिलेटेड जो फॉर्मूला था पहले वो देख लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है H बाई अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है EV। ठीक है, E का मतलब होता है चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन अल्फा की बात हो रहा है तो E की जगह पर Q कर देना, और वोल्टेज दोनों के सेम। अब देखो बात क्या है कि अगर देखते हैं लैम्डा किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, तो जो कांस्टेंट है वो हटा दो, तो वो ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ 2 गायब हो जाएगा, मास दोनों का अलग अलग होता है, तो मास एक तो कांस्टेंट है, दोनों के चार्ज कांस्टेंट है, वोल्टेज दोनों का सेम है, तो जो कांस्टेंट है उनको हटा देते हैं, कांस्टेंट वाला जो चीज़ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब ऐसा है कि इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या बनने वाला है कि जो लैम्डा का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1 बाई मास इंटू चार्ज के। ठीक है, एक बार अब रेशियो निकाल लेते हैं, देखो मास लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाई लैम्डा ऑफ अल्फा का, तो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है बराबर में, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो अगर लैम्डा प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो उसका जो मास होगा वो उसके अपोजिट लिखा जाएगा, तो जो प्रोटॉन का मास होगा उसके अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ आएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन को नीचे लिखना है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी नीचे लिखना है। अल्फा की बात है ऊपर लिख देते हैं, मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा। ठीक है, ये एक डायरेक्ट तरीका, वरना एक लेंथ बढ़ जाती है क्वेश्चन की और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। ठीक है, इनका अगर स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, मतलब कि इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा प्रोटॉन बाई लैम्डा अल्फा का होल स्क्वायर, बराबर में देखना क्या है, मास जो अल्फा होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब कि 4 प्रोटॉन लिया हो 1 अल्फा बराबर है। ठीक है, दोनों भारी है बंदा, तो जो चार्ज होगा वो चार्ज अल्फा की प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुना होता है, मतलब कि 2 चार्ज लिया हो और 1 प्रोटॉन का चार्ज लिया हो, दोनों साथ में बराबर बराबर है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, 2 से नीचे 2 थोड़ी ना, ठीक, ऊपर 2 नहीं कट रहा, ठीक, ऊपर 2 ही है, तो ऊपर आने वाला है 8 और नीचे आने वाला है 1, ऊपर हो जाएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को उधर भेजने पे पूरा रूट बनने वाला है, और 1 रूट का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो ऊपर आ जाएगा 8 रूट 8 और नीचे हो जाएगा 1, तो रेशो आने वाला है √8:1। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कर रहा है कि एक प्रकाश सेल के निरोधी विभव में जो परिवर्तन पूछा है, या देखो ऐसा है कि एक सेल टाइप का उन्होंने बनाया, उन दोनों के जो वोल्टेज है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो दोनों के चेंज होंगे, तो दोनों के पोटेंशियल का जो है तुमसे परिवर्तन पूछा है कितना चेंज आ गया, आगे कंडीशन समझते हैं तब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जबकि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 से 4500 कर देते हैं। देखो ऐसा है कि एक ही प्लेट थी, दोनों सेम प्लेट है, और दोनों सेम प्लेट है तो दोनों का जो फाई होगा वो दोनों कंडीशन में सेम होगा,
ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखने की, अगर कोई प्लेट चेंज नहीं हो रही दोनों का फाई सेम है। जो ऊपर से लैम्डा आ रहा है इसको कह देते हैं लैम्डा 1 और बाद में से चेंज करके लैम्डा 2 कर दिया। ठीक है, लैम्डा 1 की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 4000 एंगस्ट्रॉन और बाद में से चेंज करके क्या कर देंगे 4500 एंगस्ट्रॉन कर देंगे। अब देखो दोनों के अगर लैम्डा चेंज है, दोनों का फाई सेम है, यानी कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। कि बंदा ये देखो दूसरे पैसे दे रहा है, ये थोड़े से कम दे रहा है, एक ज़्यादा दे रहा है, तो जो बंदा ज़्यादा दे रहा होगा उसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकलेगा। तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो अलग अलग होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कि ईवी के बराबर था। यहाँ पर वी की जगह पर V1 हो जाएगा और यहाँ पर वी की जगह पर V2 हो जाएगा। दोनों जगह पे आइंस्टीन की इक्वेशन लगा दो। देखो यहाँ पर क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो एक तो फाई में इस्तेमाल होती है और प्लस काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो जाती है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी जो एनर्जी होगी वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होगी, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी में। अब ये तो जनरल फॉर्मूला, इसमें देखो अब काम की बात क्या है, लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, hc/λ1 इज इक्वल टू फाई सेम है दोनों के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर इस्तेमाल किया हो जाएगा eV1। दोनों कंडीशन में देखो इलेक्ट्रॉन ही है, बस वोल्टेज की जगह पे V1 हो जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज की जगह पे V2 कर दो। यहाँ पे हो जाएगा hc/λ2 इज इक्वल टू फाई, दोनों के लिए सेम था, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हो जाएगा eV2। सही। अब देखो क्या है कि SC को सीधा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि 12400 कर दो और लैम्डा की जगह पर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन। बराबर में लिखा था 5 प्लस eV1। ठीक, यहाँ पर भी 12400 डिवाइड बाई लैम्डा 2 की जगह पर आ जाएगा 4500 बराबर में है 5 प्लस eV2। ठीक, तो ये सब कैंसिल करने के बाद आंसर यहाँ पर आने वाला है तुम्हारे पास 3.1 इजक्वल टू 5 प्लस eV1 और यहाँ पर बनेगा 2.75 इजक्वल टू 5 प्लस eV2। क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों में वोल्टेज में क्या चेंज आया है पूछा है। तो वोल्टेज का चेंज का मतलब क्या है कि पहले V1 में से V2 को माइनस कर दो बस, तो दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर V1 और V2 आपस में माइनस हो जाएंगे। ये जो आंसर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दोनों इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में LHS एक तरफ, RHS एक तरफ कर लो, तो जो 3.1 माइनस का 2.75 एक तरफ हो जाएगा इजक्वल टू 5 वाली चीज़ पहले इसमें से eV1 में से माइनस कर दो ये चीज़। जब इसे माइनस करोगे तो माइनस एक बार आ जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का eV2। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, दोनों में से E कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा V1 माइनस V2। ये चेंज हो गया है, V1 माइनस V2 मतलब कि डेल्टा V के बराबर है, और इन दोनों को माइनस करके बनने वाला है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, V1 में से V2 माइनस का मतलब हो जाएगा डेल्टा V। डेल्टा के V का मतलब क्या है कि जिसके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 0.35 वोल्ट के बराबर। ठीक है, बस ये पूछा था कि कितना चेंज है वोल्टेज में। थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ग्राफ वाला कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो V वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया है, और ग्राफ में जो ये लाइन जा रही है ये अलग अलग प्लेट के लिए, एक X वाली प्लेट है और एक Y वाली प्लेट है। दोनों को जहाँ पर एक कट कर रहा होगा ये फ्रीक्वेंसी नॉट दे रखी है, यानी कि दहली आवृत्ति दे रखी है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया दोनों की अलग अलग है। ठीक है, ये X वाले की और ये Y वाले की है। और क्वेश्चन में पूछा क्या पहले में कि धातु X व Y के लिए दहली तरंगदैर्घ्य पूछा है, लैम्डा पूछा है। तो लैम्डा का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन क्या होता है, जो लैम्डा नॉट होगा वो C/फ्रीक्वेंसी नॉट के बराबर होगा। अगर ये X की बात हो रही है तो ये भी X की बात हो रही है, और C तो दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, और बिल्कुल सेम दोनों का रेशो पूछा है पहली बात तो अनुपात। तो यानी क्या आने वाला है, ऊपर आएगा लैम्डा नॉट ऑफ X डिवाइडेड बाई नीचे आएगा लैम्डा नॉट ऑफ Y के बारे में। सही है, देखो X वाले के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके अपोजिट में, तो नीचे आएगी फ्रीक्वेंसी नॉट ऑफ X की और ऊपर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी नॉट ऑफ Y की, दोनों की ऊपर नीचे आने और C से C तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी C दोनों में C कट जाएगा। ठीक, और फ्रीक्वेंसी नॉट वाली कितनी दे रखी है, देखो Y वाले की जो है वो है 1.0 इंटू साथ में देखो 10 की पावर 15 और लगा देना। क्वेश्चन में दिखा रखा है कि फ्रीक्वेंसी लिखना, उसके बाद मल्टीप्लाई में ये और लगा दो। नीचे क्या हो जाएगा 0.5 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर देखो 1 लिखा है और नीचे 0.5 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर आने वाला है 2, नीचे आने वाला है 1। यानी कि इनका रेशो आ गया सीधा कि जो लैम्डा नॉट X का है और लैम्डा नॉट जो Y का है, इनका रेशो दे रखा है 2/1 का। सही, अगली बात क्या देखिए, अगला लिखा है कि समान तरंगदैर्घ्य, मान लो कि दोनों के जो लैम्डा है वो दोनों का सेम है। अगर दोनों के लैम्डा जो आपतित हो रहा है, ठीक, लैम्डा नॉट वाला नहीं, जो आपतित हो रहा है यानी कि जो फोटोन पड़ रहा है उसका जो लैम्डा दोनों के लिए सेम है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बारे में पूछा। देखो बात क्या है कि अगर दो प्लेट है और दोनों पे इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पड़ रही है, इसमें भी 5 की पड़ रही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी निकलने वाली है यहाँ पर दोनों की सेम हो भी सकती है, नहीं भी। सेम कब होगी, अगर दोनों का फाई सेम होता, लेकिन दोनों का फाई से अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो इसका फाई 2 है, इसका फाई 3 है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 और यहाँ पर हो जाएगी 2। तो सीधी बात देखो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है कि जो ई काइनेटिक एनर्जी है वो तुम एनर्जी में से माइनस कर दो फाई को।
ठीक है, इसमें से 5 को माइनस कर दो, जो ये था 5 में से 2 को माइनस कर दो, ये पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, और देखो ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, और माइनस में हो जाएगा एच न्यू नॉट। ठीक, दोनों में से एच कॉमन ले लो तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आने वाला है एच कॉमन में न्यू माइनस न्यू नॉट। अब बड़ी आराम से देखना, देखो काइनेटिक एनर्जी ठीक किसकी ज़्यादा होगी, तो ऐसा है कि दोनों का लैम्डा सेम है तो आप वाला सेम है, लेकिन देखो ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रिलेशन देखो, फ्रीक्वेंसी जो होगी क्योंकि आपतित वाली किरण दोनों के लिए सेम है लैम्डा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी नॉट जो है वो अलग अलग होगा। तो ऐसा है देखो, जो वाई वाली प्लेट है उसका न्यू नॉट ज़्यादा है और एक्स वाली का न्यू नॉट कम है, और जिसका न्यू नॉट ज़्यादा होगा वो माइनस करके जो वैल्यू आने वाली है वो उतनी ही कम आएगी और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होने वाली है। यानी कि ऐसा होगा जो काइनेटिक एनर्जी कम किसकी होने की और ज़्यादा किसकी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है कंपेयर करके। ठीक है, तो दोबारा देखो आराम से, जिसका न्यू नॉट ज़्यादा होगा, न्यू नॉट किसका ज़्यादा है, वाई का, जिसका न्यू नॉट ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो वाई वाले की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और एक्स वाले की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी।